देखिए, आज ये सरकार आवाम को धोखा दे रही है, ठग रही है। सवाल ये है कि पार्लियामेंट में ने ये सौगंध ली थी, कस्में खाई थी कि हम सेंस ऑफ हाउस बनाकर स्टैंडिंग कमेटी को दिया। वो सेंस ऑफ हाउस भी सरकार उसको दाएं बाएं करना चाहती है। दूसरी तरफ जब कांग्रेस फंस जाती है तो सर्वदलीय बैठक की आड़ में छुप जाती है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि सशक्त मजबूत लोकपाल हो, सीबीआई भी उसके दायरे में हो। इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है सीबीआई का, वो लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। हमने अपना डिसेंट नोट लिखकर भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में दिया। हमने सर्वदलीय बैठक में भी ये बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपनी राय और इच्छा जाहिर नहीं की है। ये सही है कि जो अन्ना हजारे साहब इस आंदोलन को लेकर अनशन कर चुके हैं, उनकी चिंता है, विपक्ष चिंतित है, देश की आवाम चिंतित है और सरकार को कोई चिंता नहीं। इसी सत्र में लोकपाल का बिल पास होना चाहिए। हम रात भर बैठकर डिबेट करने को तैयार हैं। हम लंच स्किप करके डिबेट करने को तैयार हैं, लेकिन लोकपाल बिल में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। के जो मामले हैं सर, इसमें क्या लगता है कि अब उनको अपने पद पे बने रहना चाहिए? देखिए, पी चिदम्बरम को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस अध्यक्षा कहती हैं कि भाषण से भ्रष्टाचार नहीं मिटता, तो एक्शन से भ्रष्टाचार मिटेगा। आप हटाइए। 2G स्पेक्ट्रम में जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया कि अगर चिदम्बरम चाहते तो 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम रोका जा सकता था, जब उसी में बराबर के गुनाहगार राजा जेल में और चिदम्बरम देश के गृह मंत्री बने हुए। वकालत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गृह मंत्री रहते हुए अपने मौक्किल की वकालत को जारी रखना ये गुनाहे अजीम है, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। पी चिदम्बरम को नैतिक आधार पर कुर्सी से चिपकते नहीं रहना चाहिए। उनको मॉरल ग्राउंड पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को तुरंत उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। शर्मा जी, जो लोकपाल का जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो कैबिनेट में पेश होगा, ये खबरें ऐसी है कि उसमें रिजर्वेशन की बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और महिलाओं को 50%। देखिए, अभी तो ये सब बातें हमने सुनी हैं। सरकार क्या प्रस्ताव लेकर आती है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी उम्मीद करती है कि कैबिनेट में जो भारतीय जनता पार्टी ने मांग उठाई है, उन सब बात को सम्मिलित करके सरकार आएगी, हमारी बातें मान लेगी, तो हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर मजबूत और सशक्त लोकपाल बनाने में पूरी तरह से मदद करेंगे। शर्मा जी, एमपी में एक बच्चा जो है कुपोषण का शिकार होकर उसकी डेथ हो गई और वहाँ की पुलिस ने उसके पेरेंट्स के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया, इसकी सही से देखभाल कर। उन सब बात को सम्मिलित करके सरकार आएगी, हमारी बातें मान लेगी, तो हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर मजबूत और सशक्त लोकपाल बनाने में पूरी तरह से मदद करेंगे। शर्मा जी, एमपी में एक बच्चा जो है कुपोषण का शिकार होकर उसकी डेथ हो गई और वहाँ की पुलिस ने उसके पेरेंट्स के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया है कि आप इसकी सही से देखभाल नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, कुपोषण एक बड़ा विषय है और पूरे देश में कुपोषण बढ़ रहा है। हम एक सांसदों की टीम भी है, हम लोगों ने फील्ड विजिट भी किया था। कुपोषण को हमने नेशनल एजेंडा में लाकर खड़ा किया है। हम कोशिश करेंगे हम लोग के देश का कोई बच्चा भी कुपोषण से न मरे। एक कंडोलेंस मैसेज है सर, ममता बनर्जी की माता का देहांत हो गया है, कई राजनेता भाग लेने जा रहे हैं उनकी अंत्येष्टि में, आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत दुख की बात है। ममता जी अपने माता जी से बहुत प्यार करती थी और एक सादा जीवन और उन्होंने एक अच्छे विचार ममता जी को दिए, जिसको लेकर वो आगे बढ़ रही। और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी जी के माता के देहांत पर दुख जताती है। शर्मा जी, सिर्फ 3 दिन का समय बचा हुआ है लोकपाल के लिए। मंगलवार को अगर पेश होता है तो 22 तारीख तक का है। 3 दिन में कैसे पास हो सकता है? इसमें एक्सटेंशन जरूरी है लगता है? देखिए, सरकार लोकपाल बिल को इसी सत्र में पास करे, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। उसके लिए कितना और बैठना है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठने को तैयार हैं। हम देश को भ्रष्टाचार
के खिलाफ एक मजबूत कानून के लिए भारतीय जनता पार्टी रात भर भी चर्चा चले तो हम तैयार हैं। हमारे ही एनडीए शासनकाल में पूरी रात पार्लियामेंट चली थी। सबको मौका मिलना चाहिए, सबको अपनी बात रखनी चाहिए और एक मजबूत और सशक्त लोकपाल बनना चाहिए। कमलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद।